श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। कल के सत्र में हमने सुना था रामानुजाचार्य और उनके शिष्य कोलुतुंग राजा के भय से भागकर जंगल में प्रवेश करते हैं और जंगल में जब वे विश्राम करते हैं, चल के बहुत ज़्यादा समय थक जाते हैं, उनको भूख लगती है, तो जंगल के जो वनवासी लोग हैं चंडाल जाति के, उनके लिए फल इकट्ठा करते हैं, उनके लिए आग जलाते हैं, उनके जागने की प्रतीक्षा करते हैं। और जब वे जग जाते हैं, अपने समक्ष बहुत सारे फलों को देखते हैं, अग्नि को देखते हैं, तो निश्चित रूप से वे भक्त ये समझते हैं कि इन वनवासियों को, इन चंडालों को भगवान ने हमारी सेवा के लिए भेजा है। वे चंडाल लोग, वनवासी लोग पूरी तरह से रामानुजाचार्य और उनके शिष्यों को खतरे से बचाने के लिए भगवान की इच्छा से वहाँ पहुँचते हैं। और जब रामानुजाचार्य उनके मुख से अलग भाषा को सुनते हैं, अलग शब्दों को सुनते हैं, तो वे समझ जाते हैं कि राजा कोलुतुंग की सीमा रेखा से वे बाहर जा चुके हैं, उनके खतरे से वे बच चुके हैं। अब रामानुजाचार्य जब उस जंगल से बाहर जाएंगे, अन्य जगह पे जाएंगे, तो उनका एक मिलन होता है एक वैष्णव के साथ। वह वैष्णव कौन है उसके विषय में हम सुनेंगे। जब वह पूरी तरह से विश्राम कर चुके थे, रामानुज ने चंडालों को आशीर्वाद दिया और अपने अनुयायियों के साथ उनकी पश्चिम की ओर यात्रा जारी रखी। उस दोपहर वे दूसरे गांव आए और श्रीरंगदास नाम के एक ब्राह्मण के घर गए। जब वे पहुंचे तो श्रीरंगदास भिक्षा मांगने बाहर गए थे, लेकिन उनकी धर्मपरायण पत्नी सेलंचलंबा वैष्णवों की सेवा करने का यह अवसर पाने के लिए खुद को भाग्यशाली मान रही थी। उसने उन्हें घर में आमंत्रित किया, उन्हें आसन प्रदान किया और फिर तुरंत खाना पकाने के लिए रसोई में प्रवेश किया। कुछ समय बाद श्रीरंगदास घर लौट आए। प्रसिद्ध रामानुजाचार्य सहित अपने घर में इतने सारे वैष्णव अतिथियों को देखकर वे प्रसन्न हुए। अब रामानुजाचार्य जब उस जंगल से बाहर निकले, वे पूरी तरह से विश्राम कर चुके थे। रामानुजाचार्य ने उन वनवासियों का आशीर्वाद दिया और अपने शिष्यों के साथ पश्चिम की ओर यात्रा उन्होंने जारी रखी। उस जंगल से बाहर निकलते ही दोपहर के समय दूसरे गांव जब वे पहुंचे और श्रीरंगदास नाम के ब्राह्मण के घर में वे प्रवेश किए। जब वे उस घर में प्रवेश किए तो श्रीरंगदास वहाँ पे नहीं थे, भिक्षा मांगने बाहर गए थे। उनकी जो पत्नी थी, जो बहुत धर्मपरायण थी, उनका नाम था सेलंचलंबा। वह वैष्णव की सेवा करने का अवसर पाने के लिए खुद को भाग्यशाली समझने लगी। उसने उन वैष्णवों को अपने घर पर आमंत्रित किया, उनको आसन प्रदान किया और खाना पकाने के लिए रसोई में प्रवेश कर गई। कुछ समय के बाद जब श्रीरंगदास घर लौटते हैं, प्रसिद्ध रामानुजाचार्य सहित अपने घर में इतने सारे वैष्णवों को देखते हैं, अतिथियों को देखते हैं, तो वह प्रसन्न हो जाते हैं। जब खाना बनाना समाप्त हो गया तो भगवान विष्णु को भोगार्पण किया गया और फिर भक्तों को प्रसाद वितरित किया गया। 2 दिन तक वह श्रीरंगदास के घर में रहे और जाने से ठीक पहले यतिराज ने पति पत्नी दोनों को दीक्षा प्रदान की। जब उनकी पत्नी ने भोग बना लिया, भगवान विष्णु को भोग अर्पण कर दिया और फिर भक्तों को प्रसाद अर्पण किया गया। 2 दिन तक इस प्रकार रामानुजाचार्य श्रीरंगदास के घर में रहे और जब जाने लगे तो जाने से पहले उन्होंने दोनों पति पत्नी को दीक्षा प्रदान की। जब वैष्णवों ने अपनी यात्रा जारी रखी तो श्रीरंगदास उनके साथ एक मार्गदर्शक के रूप में गए। शाम तक वे वाह निपुष्करिणी नामक स्थान पर पहुंच गए थे, जहाँ वे दिनों तक रहे। फिर श्रीरंगदास से विदा लेते हुए वे शालिग्राम गांव चले गए, जहाँ वे आंध्रपूर्ण नाम के एक ब्राह्मण के साथ रहे, जो एक बहुत ही त्यागी भक्त था। उनके अच्छे गुणों को देखकर रामानुज ने आंध्रपूर्ण को दीक्षा दी
जो तब उनका निजी सेवक बन गया। उस समय से वे हमेशा अपने गुरु के साथ रहे, केवल उनके चरण कमलों की सेवा करने की इच्छा रखते हुए। अब रामानुजाचार्य अपनी आगे की यात्रा जारी रखे। श्री रंगदास उनके साथ एक मार्गदर्शक के रूप में चल पड़ा। चलते चलते शाम तक वे वहाँ निष्पुष्करणी नामक स्थान पर पहुँचे, जहाँ कुछ दिनों तक वह रहे। फिर श्री रंगदास से विदा लेते हुए रामानुजाचार्य और उनके शिष्य शालिग्राम गांव चले गए, जहाँ वे आंध्रपूर्ण नाम के एक ब्राह्मण से मिले। उनके घर में रहे, जो कि बहुत एक त्यागी भक्त कहा जाता था। आंध्रपूर्ण नामक ब्राह्मण में अच्छे गुणों को देखकर रामानुजाचार्य ने उनको दीक्षा प्रदान की और वह आंध्रपूर्ण नामक ब्राह्मण रामानुजाचार्य का निजी सेवक बन गया। उस समय से वह हमेशा अपने गुरु के साथ रहने लगा, केवल एक ही इच्छा रखते हुए कि मैं उनके चरण कमलों की सेवा में हमेशा लगा रहूं। आंध्रपूर्ण ने यतिराज रामानुजाचार्य को श्रीपूर्ण नाम के एक महान भक्त के बारे में बताया, जो शालिग्राम से ज़्यादा दूर भक्तग्राम गांव में रहते थे। नरसिंह क्षेत्र से गुजरते हुए वे फिर भक्तग्राम गए और कुछ समय के लिए श्रीपूर्ण की संगति में रहे। अब आंध्रपूर्ण जो दीक्षा ले चुके थे रामानुजाचार्य से, उन्होंने श्रीपूर्ण नामक भक्त के विषय में उनको बताया, जो शालिग्राम गांव से ज़्यादा दूर भक्तग्राम नामक गांव में रहते थे। नरसिंह क्षेत्र से गुजरते हुए रामानुजाचार्य भक्तग्राम पहुँचे और कुछ समय के लिए श्रीपूर्ण की संगति में रहे। ये जो भक्त था जिसका नाम श्रीपूर्ण था, उसके संग में रामानुजाचार्य कुछ समय रहे। राजा विट्ठल देव का परिवर्तन। उस क्षेत्र के राजा को विट्ठल देव के नाम से जाना जाता था और वे जैन धर्म के अनुयायी थे। जैन पुजारियों द्वारा प्रेतात्मा को बाहर निकालने की तमाम कोशिशों के बावजूद उनकी बेटी पर कई सालों से भूत का साया था। जब राजा ने सुना कि वैष्णवों का एक समूह पर्व से आया है और श्रीपूर्ण के घर भक्तग्राम में निवास कर रहा है, तो उसने उन्हें अपने महल में आमंत्रित किया, इस उम्मीद में कि वे राजकुमारी की मदद के लिए कुछ करने में सक्षम होंगे। अब श्रीपूर्ण के घर में रह रहे थे रामानुजाचार्य, जो भक्तग्राम में रहता था। उसी क्षेत्र के राजा को विट्ठल देव नाम से जाना जाता था। वहाँ का जो राजा था उसका नाम था विट्ठल देव, और वह विट्ठल देव नाम का राजा जैन धर्म का अनुयायी था, जैन धर्म का पालन करता था। जैन पुजारी जो थे उन्होंने प्रेतात्मा को बाहर निकालने की बहुत कोशिश की उस राजा की बेटी के शरीर में से, लेकिन उस भूत आत्मा को, उस प्रेतात्मा को उस राजा की बेटी से जैन पुजारी बाहर नहीं निकाल पाए और कई सालों तक विट्ठल देव की जो बेटी थी उस पर भूत का साया बना रहा था। जब राजा विट्ठल देव ने सुना कि भक्तों का, वैष्णवों का एक समूह पर्व से आया है और श्रीपूर्ण नामक भक्त के घर में निवास कर रहा है और वह भक्त श्रीपूर्ण भक्तग्राम में रहता है, तो राजा ने उन सब वैष्णवों को अपने राजमहल में आमंत्रित किया, अपने घर में बुलाया और इस उम्मीद से बुलाया कि ये सब वैष्णवों की कृपा से मेरी बेटी के शरीर में कुछ भूतों का जो प्रवेश है वह दूर हो जाएगा, ये वैष्णव लोग मुझे कुछ मदद कर पाएंगे। रामानुजाचार्य एक शुद्ध भक्त के रूप में हमेशा दिव्य शक्ति से भरे हुए थे और चकित थे कि भगवान विष्णु के इस प्रकार लड़की के चेहरे को देखकर भूत को बाहर निकालने में सक्षम थे। राजा विट्ठल देव यह देखकर प्रसन्न और चकित थे कि भगवान विष्णु के इस भक्त ने कितनी आसानी से उनकी बेटी को ठीक कर दिया था और तुरंत यतिराज के प्रति समर्पित हो गए। वैष्णवों की शिक्षाओं को समझने की इच्छा से उन्होंने आचार्य के चरणों में प्रणाम किया और उनसे वेदों के वास्तविक निष्कर्ष को प्रकट करने की याचना की। अब रामानुजाचार्य पहले भी राजा कुलोत्तुंग की जो बहन थी
उनके शरीर से भूत निकाल चुके थे। शुद्ध भक्त हैं रामानुजाचार्य, हमेशा दिव्य शक्ति से भरे रहते हैं और भगवान विष्णु के इस प्रकार लड़की के चेहरे को देखकर भूत को बाहर निकालने में रामानुजाचार्य सक्षम थे। और राजा विट्ठल देव भी देखकर बहुत प्रसन्न हो गए, बहुत आश्चर्यचकित हो गए कि भगवान विष्णु के इस भक्त ने कितनी आसानी से उनकी बेटी को भूत के चंगुल से छुड़ा दिया, उनकी बेटी को ठीक कर दिया, क्योंकि ये भूत कई सालों से उनकी बेटी के शरीर में प्रवेश किया हुआ था। तो राजा विट्ठल देव बड़े प्रसन्न हुए और तुरंत यतिराज रामानुजाचार्य को समर्पित हो गए, उनके शरणागत हो गए। वैष्णवों की शिक्षा को समझने की इच्छा से राजा विट्ठल देव ने आचार्यों के चरणों में प्रणाम किया, यतिराज रामानुजाचार्य के चरणों में प्रणाम किया और उनसे पूछा वेदों का वास्तविक निष्कर्ष क्या है। याचना किया रामानुजाचार्य के चरणों में, वेदों का अंतिम निष्कर्ष क्या है, इसके विषय में मुझे बताइए। पहले जैन अनुयायी था वह राजा, अब उसके मन में वेदों के निष्कर्ष को जानने की इच्छा प्रकट हुई। जैसे ही रामानुज ने भक्ति सेवा की महिमा और ईश्वर के शुद्ध प्रेम के बारे में बात की, राजा का हृदय द्रवित हो गया। उन्हें जैन दर्शन का पालन करने पर पछतावा होने लगा, जो पूरी तरह से ईश्वर के प्रेम की भावना से रहित है। उन्होंने सभी जैन पुजारियों और पंडितों को सभी में आने का आह्वान किया ताकि वह इस महान भक्त और दार्शनिक से सुन सके। जब यतिराज ने जैनियों को संबोधित करना शुरू किया तो स्पष्ट रूप से भगवान के व्यक्तित्व की स्थिति को पूर्ण सत्य के रूप में समझाते हुए कुछ दर्शकों ने राजा के आदेश पर सभा से निकाले जाने तक मजाक करना और परेशान करना शुरू कर दिया। अब राजा विट्ठल देव जब रामानुज के मुख से भक्ति सेवा की महिमा सुने और ईश्वर के शुद्ध प्रेम के बारे में सुने तो राजा का हृदय जो था पिघल गया, द्रवित हो गया। अब उन्हें पछतावा होने लगा कि इतने सालों तक मैं जैन धर्म का पालन क्यों कर रहा था। पूरी तरह से ईश्वर के प्रेम से जो जैन धर्म रहित है, जिस जैन धर्म में ईश्वर के प्रेम की भावना नहीं है, उस धर्म को मैं इतने सालों तक क्यों पालन करता रहा। ये पछतावा राजा विट्ठल देव के होने लगा अपने हृदय में। तब उन्होंने सोचा चलो मैं लाभ प्राप्त कर रहा हूँ सनातन धर्म के बारे में सुनकर, तो अन्य जैन पुजारियों को भी बुलाता हूँ, पंडितों को भी बुलाता हूँ, जो सभी आकर यहाँ पर रामानुजाचार्य के मुख से भगवान के शुद्ध प्रेम के बारे में सुने ताकि उनको भी ये भाव प्राप्त हो जाए। तो उस उद्देश्य से राजा विट्ठल देव ने जैन पुजारियों पंडितों की सभा बुलाई, आह्वान किया ताकि वे सब भी महान भक्त रामानुजाचार्य का संग प्राप्त करके लाभ ले सके। और जब यतिराज रामानुजाचार्य उन जैन पुजारियों को, पंडितों को भगवान के प्रेम के बारे में संबोधन करना शुरू किए तो स्पष्ट रूप से भगवान का जो व्यक्तित्व है उसकी स्थिति को पूर्ण सत्य के रूप में समझाने लगे। तो कुछ दर्शक जो थे उन्होंने राजा के आदेश पर सभा से निकाले जाने तक मजाक करना शुरू किया और परेशान करना शुरू किया। तो कुछ लोग जो सुनने के लिए आए थे वो रामानुजाचार्य के शिक्षाओं के समर्थन में नहीं थे, तो उन्होंने रामानुजाचार्य का मजाक उड़ाना शुरू किया और कुछ जैन पुजारियों ने, पंडितों ने रामानुज को परेशान करना शुरू किया। जब रामानुज ने बोलना समाप्त किया तो जैनों के नेता वहां प्रस्तुत किए गए बयानों का खंडन करने का प्रयास करने के लिए उठे। तो इतनी आसानी से कोई वैष्णव धर्म जल्दी स्वीकार करता नहीं है ना। जब रामानुजाचार्य का प्रवचन समाप्त हुआ तो वहाँ पे जो जैन पुजारियों का मुख्य नेता था, रामानुजाचार्य के द्वारा दिए गए सिद्धांतों का वह खंडन करने का प्रयास करने लगा। हालांकि वैष्णव दर्शन के निर्दोष तर्क का खंडन करने का कोई रास्ता खोजने में असमर्थ होने के कारण जैन ने तुरंत सनातन धर्म के अनुयायियों पर रामानुज द्वारा रखे गए सभी बिंदुओं की अनदेखी करते हुए
एक निंदनीय हमला किया। अब जैनियों के पास अपना तो कोई सिद्धांत नहीं है, ना वो सनातन धर्म के सिद्धांतों का खंडन कर सकते हैं, तो असमर्थ थे। जैन पुजारियों का जो मुख्य नेता था असमर्थ था, ये खंडन नहीं कर पा रहा था सनातन धर्म के सिद्धांतों का जो रामानुजाचार्य ने इनके समक्ष रखे थे। अब ये जो जैन पुजारियों का मुख्य नेता था, इसने सभी बिंदुओं की अनदेखी करते हुए एक निंदनीय हमला किया। किसके ऊपर? रामानुजाचार्य के ऊपर। राजा विट्ठल देव एक गहरी बुद्धि के व्यक्ति किसी भी तरह से जैन के भड़काव की चाल में नहीं थे, और उन्होंने कहा दूसरों के बारे में बुरा बोलने जैसा कुछ भी सरल नहीं है। आप एक महान विद्वान हैं, यदि आप कर सकते हैं तो आपके प्रतिद्वंदी द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत का तर्क से सटीक रूप से खंडन करें, अन्यथा आपको अपनी झूठी शिक्षाओं को छोड़ देना चाहिए और वैष्णत्व में दीक्षित होना चाहिए। तो राजा विट्ठल देव वहीं पे खड़े थे, वो भी सब तर्कों को सुन रहे थे। रामानुजाचार्य अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए वैष्णव उपदेशों के अनुसार, और जैन पुजारियों का जो मुख्य नेता था वह खंडन नहीं कर पा रहा था, तो उसने हमला करने का प्रयास किया। तो राजा विट्ठल देव उस जैन पुजारियों के मुख्य नेताओं को कहने लगे कि अगर आप सच में विद्वान हैं तो अपने प्रतिद्वंदी द्वारा प्रस्तुत किए गए सिद्धांतों का तर्क से सटीक रूप से खंडन करिए, हमला मत करिए, उन तर्कों को खंडित करिए। और यदि आप झूठी शिक्षाओं को छोड़ नहीं सकते हैं तो आप वास्तव में कोई और मार्ग अपनाइए, और झूठी शिक्षाओं को अगर आप छोड़ देना चाहते हैं तो वैष्णव बन जाइए, वैष्णव संप्रदाय में दीक्षित हो जाइए। ऐसे दो प्रस्ताव रखे गए। अगर आप इन शिक्षाओं को छोड़ नहीं सकते हैं तो आप अपने धर्म का पालन करते रहिए जो झूठा धर्म है, लेकिन अगर आप सच में इन जैन धर्म के नियमों को छोड़ना चाहते हैं जो झूठे हैं, तो आप सच में वैष्णव बन जाइए। जैन को रामानुज की प्रस्तुति का विरोध करने के लिए कोई शब्द नहीं मिला और उन्हें शर्मनाक तरीके से सभा में अपना आसन ग्रहण करने के लिए मजबूर होना पड़ा। कई अन्य जैन दार्शनिकों ने तब अपनी राय स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन सभी को कोई फायदा नहीं हुआ। जैन समाज ने अपनी तरफ से कुछ तर्क प्रस्तुत किए होंगे, लेकिन सनातन धर्म के सिद्धांतों का वह खंडन नहीं कर पाए, इसलिए उनको कोई फायदा नहीं हुआ। तब राजा खड़ा हुआ और एक बार फिर सभा को संबोधित किया। आज आप सभी ने देखा है कि हमारे जैन विद्वानों में से सबसे अधिक विद्वान इस वैष्णवाचार्य से पूरी तरह से पराजित हो गए हैं। फिर हमारा कर्तव्य क्या है? उन सिद्धांतों का हठपूर्ण पालन करना जो दोषपूर्ण सिद्ध हुए हैं, या प्रेमपूर्ण भक्ति की उदात्त शिक्षाओं को स्वीकार करना जो गले लगाना है? कोई भी समझदार व्यक्ति स्वीकार करेगा कि दुख से आनंद और अज्ञान से ज्ञान बेहतर है। इसलिए इस महान भक्त द्वारा इस दिन हम सभी को वास्तविक धर्म में दीक्षित किया जाए और इस प्रकार हम धन्य बने। कुछ जैनों को छोड़कर सभी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और वैष्णव के रूप में दीक्षित हुए। राजा विट्ठल देव ने भी यतिराज रामानुजाचार्य को अपने आध्यात्मिक गुरु के रूप में स्वीकार किया और उन्हें विष्णुवर्धन नाम दिया गया। उस समय से ये वह नाम था जिसके द्वारा वह हमेशा जाना जाता था। अब राजा ने क्या किया? अंत में अपना संबोधन दिया कि दो पर्याय है, या तो आप जैन धर्म के नियमों का पालन करते रहिए जो झूठे हैं, जो भगवान के प्रेम से रहित हैं, दूसरी ओर आप वैष्णव धर्म को स्वीकार करिए, उसमें दीक्षा लीजिए जिसमें भगवान के प्रति प्रेम को सिखाया जाता है। तो कुछ जैनियों को छोड़कर बाकी सब लोगों ने रामानुजाचार्य से दीक्षा लेना स्वीकार किया और राजा ने भी दीक्षा लिया। उनका नाम विष्णुवर्धन रखा गया और विष्णुवर्धन नाम से वह राजा अंतिम समय तक जाना जाने लगा। इस प्रकार से रामानुजाचार्य ने जैनियों को दीक्षा दिया, उनको वैष्णव बनाया।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।